In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. आज की ये वीडियो 12 टेंसेस इन वन यानी 12 टेंसेस एक ही वीडियो में आप सीखेंगे। 3 टेंसेस इंडेफिनिट के हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह से 3 जो हैं वो कंटिन्यूअस के टेंसेस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन द सेम वे 3 टेंसेस जो हैं वो परफेक्ट के हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट में 3 जो हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आइए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडेफिनिट टेंसेस को देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो टेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अच्छा ये जो इंडेफिनिट टेंसेज हैं इनको हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर जो सबसे ज़्यादा टेंस यूज़ होता है दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसका बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। सिर्फ ज़रा सी बात ज़हन में रखने वाली है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है और उर्दू में भी आपको इन सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए। मसलन ये जुमले जो हैं इनके आखिर में ता है, ती है वगैरह आता है, जैसे अब्बू काम पर जाते हैं, अम्मी नाश्ता बनाती हैं, मैं सबकी मदद करता हूँ। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनका ट्रांसलेशन हमेशा हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करना होता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आ जाए तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का लाजमी जिक्र करना होता है। अच्छा, ये वाहिद एक टेंस है और दूसरा सिंपल पास्ट जिसमें हमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। मसलन अगर सब्जेक्ट के बाद आप डू नॉट या डज नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा और अगर डू या डज शुरू में लगाएंगे फिक्र जो है वो सवालिया बन जाएगा। इन द सेम वे सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अच्छा ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है यानी दूसरे नंबर पर यही टेंस आता है जिसका हम कॉमनली यूज़ करते हैं। माजी की कोई बात करनी हो, जैसे उसने मेरी मदद की, उसने मुझे बताया, हम मार्केट गए, उन्होंने मेरा इंतज़ार किया, लाइक दिस वन। ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं और इसका बनाने का तरीका बहुत आसान है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। और ये भी ध्यान में रखें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही यूज़ होती है। नेगेटिव बनाने के लिए हमने सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं और डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है चूंकि डिड बजाते खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर सवालिया बनाना है डिड फिक्रे के शुरू में लगाएंगे। अब नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर विल और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा और इसमें उर्दू में हर जुमले के आखिर में गा, गे, गी ज़रूर आएगा। जैसे वो यहाँ आएगा, हम वहाँ जाएंगे, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस के जुमले कहलाते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ कंटिन्यूअस टेंसेस देखते हैं। अच्छा, ये टेंसेस बहुत इजी हैं यानी देखिए मैं बोल रहा हूँ, वो इंतज़ार कर रहा है, रहे हैं, ये इनकी निशानी होती है। और अगर सब्जेक्ट के बाद इज आर एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस होगा उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंक का इजाफा करके इंक फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं। और फास्ट कंटिन्यूअस टेंस के में सब्जेक्ट के बाद हमने वाज या वर्ब के बाद इंक फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इसी तरह वो जा रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आएगा और इसमें हमने विल बी के बाद इंक फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ परफेक्ट टेंसेस। सबसे पहले प्रेजेंट को देखते हैं यानी जो काम मुकम्मल हो चुका है, जैसे मैं काम ख़त्म कर चुका हूँ तो इसमें सब्जेक्ट के बाद हमने हैव, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। लेकिन एक पॉइंट याद रखेंगे, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है अगर सिंगल एक्शन हो तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, अमूमन इसको डबल एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। मसलन उसके आने से पहले मैं काम ख़त्म कर चुका था या मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो ऐसी सूरत में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। और पास्ट परफेक्ट में जो काम पहले हुआ है उसमें हमने हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देनी है, जबकि दूसरे से में जो काम बाद में हुआ है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट के लिए हमने सब्जेक्ट के बाद विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देनी है और उर्दू में अक्सर चुका होगा, चुके होंगे वगैरह इसकी निशानी है। अब हम लास्ट बट नॉट लीस्ट यानी सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी टेंसेस के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। ऐसे जुमलों के लिए इनमें इनकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसमें हमने टाइम का ज़रूर जिक्र करना होता है। जैसे मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ,
वो 2 दिन से काम दफ्तर जा रहा है, तो अगर है आखिर में आ जाए तो ये प्रेजेंट टेंस होगा, अगर था आ जाएगा तो पास्ट टेंस आएगा, अगर हो कर रहा होगा तो फ्यूचर आएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हैव या हैज़ बिन के बाद इंग फॉर्म, उसके बाद सिंस और फॉर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो तो आप सिंस लगाइए, अगर पीरियड ऑफ टाइम हो तो आप फॉर इस्तेमाल करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हमने हैड बन के बाद इंग फॉर्म देनी है, और उसी तरह पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ यानी क्वांटिटी ऑफ टाइम के लिए फॉर इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हमने सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देनी इंग फॉर्म यूज करेंगे। अच्छा, आप ये स्ट्रक्चर्स को जरा गौर से देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो वर्ब की मेन फॉर्म है वो सेम इस्तेमाल होती है, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। जिस तरह हम उर्दू के जुमले में सिर्फ आखिरी हरफ को चेंज करके हम टेंस बदल लेते हैं, मसलन वो 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा है, वो 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था, और वो 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा होगा। यानी उर्दू में अगर हमें कंसेप्ट क्लियर होगा तो इंग्लिश में इनकी ट्रांसलेशन करना कोई मुश्किल बात नहीं होती। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स को जो डिफ़िकल्टी होती है उन्हें उर्दू में ही उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से दे गेट कन्फ्यूज्ड, वो परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि ये कौन सा टेंस है। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर सब्जेक्ट के बाद विल के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर इज आर एम के बाद इंग फॉर्म है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। वाज वर के बाद इंग फॉर्म है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर विल बी के बाद इंग फॉर्म है तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। अगर हैव हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हैड के बाद जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर विल हैव के बाद जो है वो अगर विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर हम टाइम का जरूर जिक्र करते हैं, और इसमें बिन का भी इजाफा करते हैं और इंग फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं। सिंस फॉर भी अक्सर इस्तेमाल करते हैं, और सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि फॉर जो है क्वांटिटी ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। आइए सबसे पहले हम इनडेफिनिट टेंसेस की एग्जांपल्स को देखते हैं, और मैंने जैसे कि पहले बताया था कि इनको हम सिंपल टेंसेस भी कहते हैं। और देखें, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की हुई है, मैं उसे बताता हूँ, आई टेल हिम। ये प्रेजेंट टेंस है, मैं उसे बताता हूँ, आई टेल हिम। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर नेगेटिव करना है, मैं उसे नहीं बताता हूँ, आई डोंट टेल हिम। क्या मैं उसे बताता हूँ, डू आई टेल हिम। क्या उसे मैं नहीं बताता हूँ, डोंट आई टेल हिम। अब इसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। देखिए, स्ट्रक्चर को हम बिल्कुल पूरी को नहीं छेड़ते, सिर्फ टेल की जगह सेकंड फॉर्म टोल्ड यूज किया है, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बताया। जब नेगेटिव करना है, आई डिडंट टेल हिम, ये क्वेश्चन डिड आई टेल हिम। इन द सेम वे फ्यूचर के लिए आई विल टेल हिम। देखिए, सब्जेक्ट इज द सेम, ऑब्जेक्ट भी सेम है, सिर्फ हमने वर्ब की फॉर्म को चेंज किया है। इन द सेम वे अगर आप उर्दू के सेंटेंस पे गौर करेंगे तो हमने आखिरी हरफ को चेंज किया हुआ है, बाकी वही सेम तरतीब है इसकी। तो मैं उसे बताऊंगा, आई विल टेल हिम, या आई वोंट टेल हिम, मैं उसे नहीं बताऊंगा, या विल आई टेल हिम, क्या मैं उसे बताऊंगा। इन द सेम वे वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अब देखिए, यहाँ अगर ही की वजह से चूंकि हमने ईएस का इजाफा कर लिया हुआ है, अगर नेगेटिव करना है तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। फिर जब डज आ जाता है तो इधर ईएस खत्म हो जाता है, या सवालिया भी डज ही गो टू स्कूल, डज के साथ अंदर गो आएगा, गोज नहीं आएगा जी। लेकिन अब अगर इसी सेंटेंस के अंदर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हो, जैसे वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। अब वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब इसको अपने नेगेटिव करना है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी वेंट को डिड नॉट गो में चेंज करेंगे, या सवाली के लिए डिड ही गो टू स्कूल। यानी नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए हमने डिड का सहारा लेना होता है। सिंपल फ्यूचर चूंकि बहुत ईजी है कि हमने सब्जेक्ट के बाद सिंपली विल इस्तेमाल कर लिया हुआ है, जैसे वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। और नेगेटिव करना है, ही विल नॉट गो टू स्कूल, या विल ही गो टू स्कूल, तो ये नेगेटिव और क्वेश्चन बन जाएगा। आइए हम इसकी एक एग्जांपल और देखते हैं। वो मेहनत करते हैं, दे वर्क हार्ड, या दे डोंट वर्क हार्ड, वो मेहनत नहीं करते। डू दे वर्क हार्ड, क्या वो मेहनत करते हैं। अब देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म जब लगा देंगे तो दे इट बिकम सिंपल फास्ट, दे वर्कड हार्ड, उन्होंने मेहनत की, या दे डिडंट वर्क हार्ड, उन्होंने मेहनत नहीं की। यानी अगर डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड दे वर्क हार्ड, वो मेहनत करेंगे, दे विल वर्क हार्ड। यानी विल के बाद नॉट लगाएं, नेगेटिव बन जाएगा, दे विल नॉट वर्क हार्ड, या विल दे वर्क हार्ड। अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस टेंसेस, जैसे मैं उसे बता रहा हूं, आई एम टेलिंग हिम। अब चूंकि कंटिन्यूअस के अंदर
तमाम सेंटेंसेस के अंदर इज, एम, आर या वाज, वर या विल मौजूद होता है। इनके फ़ौरन बाद नॉट लगाने से फ़िक्रा नेगेटिव बन जाता है। अगर इनको हम फ़िक्रे के शुरू में लगा देंगे, फ़िक्रा सवालिया बन जाएगा। आई एम टेलिंग हिम या आई एम नॉट टेलिंग हिम या एम आई टेलिंग हिम। मैं उसे बता रहा था, आई वॉज टेलिंग हिम, या आई वॉजंट टेलिंग हिम, या वॉज आई टेलिंग हिम। मैं उसे बता रहूँगा, आई विल बी टेलिंग हिम, या आई वोंट बी टेलिंग हिम। इसी तरह से वो स्कूल जा रहा है। अब देखिए इन तमाम तीनों सेंटेंसेस के अंदर आखिरी लफ्ज़ चेंज किया है। वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा था, और वो स्कूल जा रहा होगा। यानी आखिरी एक लफ्ज़ चेंज करने से पूरा टेंस चेंज हो जाता है। इसी तरह हमने सेंटेंस के अंदर ही इज़ गोइंग टू स्कूल या ही वॉज गोइंग टू स्कूल, यानी इसकी जगह वॉज लगा दें, फास्ट कंटिन्यूस टेंस का बन गया है। और इन द सेम वे ही विल बी गोइंग टू स्कूल, यानी इंग फॉर्म भी तमाम सेंटेंसेस के अंदर सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया। जैसे उर्दू में हमने एक लफ्ज़ को चेंज किया, इन द सेम वे इंग्लिश में भी हमने एक लफ्ज़ को चेंज किया। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। वो मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, हैं की जगह अगर हम थे लगा देते हैं तो ये फास्ट में चला जाता है, और अगर थे की जगह गे लगा देंगे, सिर्फ एक लफ्ज़ चेंज करेंगे, कंप्लीट टेंस इज चेंज्ड। जैसे वो मेहनत कर रहे हैं, दे आर वर्किंग हार्ड, या दे आर्ट वर्किंग हार्ड, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, या आर दे वर्किंग हार्ड, क्या वो मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत कर रहे थे, दे वर वर्किंग हार्ड, या दे वर्ड वर्किंग हार्ड, या वर दे वर्किंग हार्ड। यानी इन इसमें तो कंटिन्यूस का कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव क्वेश्चन बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इनके अंदर आपके पास इज, एम, आर यानी ऑक्सिलरी वर्ब मौजूद हैं। इनके फ़ौरन बाद नॉट लगाएं या इनको जुमले के शुरू में लगाएं सवालिया बनाने के लिए। दे वर वर्किंग हार्ड, वो मेहनत कर रहे थे। वो मेहनत कर रहे होंगे, दे विल बी वर्किंग हार्ड, या वो मेहनत नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी वर्किंग हार्ड, या विल दे बी वर्किंग हार्ड। आइए अब हम परफेक्ट टेंसेस को देखते हैं। मैं उसे बता चुका हूँ। ज़रा प्लीज़ गौर कर लीजिए कि जब बता चुका हूँ, ये हूँ को बता रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर हूँ की जगह आप नीचे जुमले जब देखेंगे तो उसमें हमने सिर्फ एक लफ्ज़ चेंज किया हुआ है, था लगा दिया, और जब फ्यूचर में ले जाए गए तो था की जगह हमने गा लगा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिर्फ एक इंग्लिश की स्ट्रक्चर्स के अंदर भी, जैसे आई हैव टोल्ड हिम, या आई हैव नॉट टोल्ड हिम, या हैव आई टोल्ड हिम, यानी हैव के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर भी आई हैड टोल्ड हिम, मैं उसे बता चुका था, यानी आई हैड टोल्ड हिम बिफोर यू केम, आपके आने से पहले मैं उसे बता चुका था, या आई हैडंट टोल्ड हिम बिफोर यू केम। इससे ये जाहिर होता है कि इसके बाद भी कोई काम हुआ है, उससे पहले ये काम हो चुका था, फिर हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। अगर सिंगल खाली एक्शन हो, जैसे मैंने उसे बताया, या मैंने उसे बताया था, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट के लिए ज़रूरी है कि इससे ये जाहिर हो कि इसके बाद भी कोई काम हुआ है। आई हैड टोल्ड हिम, अच्छा मैं उसे बता चुका हूँ, आई विल हैव टोल्ड हिम। आइए हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। वो स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। अब देखिए यहाँ ही के साथ चूंकि हैज़ लगता है तो ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ही हैज़ंट, यानी हैज़ के फ़ौरन बाद नॉट लगा दें, फिक्र नेगेटिव बन जाएगा। या हैज़ को आप फिक्रे के शुरू में ले आएँ, हैज़ ही गॉन टू स्कूल, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हम देखते हैं, वो स्कूल जा चुका था, यानी मेरे घर पहुंचने से पहले वो स्कूल जा चुका था। यानी इसका कहने का हमारा मकसद ये है, ही हैड गॉन टू स्कूल, या ही हैडंट गॉन टू स्कूल, या हैड ही गॉन टू स्कूल, यानी वो स्कूल जा चुका होगा। अब प्लीज़ यू मस्ट हैव नोटेड कि हमने सिर्फ आखिर में है की जगह जब था लगाया तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस बना लिया, और चुका था को चुका होगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन गया हुआ है, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। ये मैं बात पहले भी बता चुका हूँ कि हमने जब भी टू ऑक्सिलरी वर्ब्स कम टुगेदर तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। ही विल नॉट हैव, यानी विल नॉट को विल हैव के दरमियान में लगाएंगे, और उस क्वेश्चन बनाने के लिए विल ही हैव गॉन टू स्कूल, यानी क्या वो स्कूल जा चुका होगा। इन द सेम वे वो मेहनत कर चुके हैं, यानी ख़त्म हो गया, अब उन्होंने अभी अभी काम स्टॉप कर दिया, दे हैव वर्कड हार्ड, यानी उन्होंने खूब मेहनत की है। अब चूंकि परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस होगा उसमें हमने सिर्फ हैव, हैज़ या विल हैव का इस्तेमाल करना होता है, या हैड के बाद, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वो मेहनत कर चुके हैं, दे हैव वर्कड हार्ड, या दे हैवंट वर्कड हार्ड, या हैव दे वर्कड हार्ड। जब इसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, वो मेहनत कर चुके थे, दे हैड वर्कड हार्ड। इसका मतलब ये है कि मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वो मेहनत कर चुके थे,
और वो मेरे पहुंच से पहले मेहनत नहीं कर चुके थे। दे हैडंट वर्कड हार्ड बिफोर आई रीच्ड देयर, या हैड दे वर्कड हार्ड बिफोर यू केम टू नो, क्या आपको पता चलने से पहले वो मेहनत कर चुके थे। यानी दूसरे से में हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज करना होता है, और फ्यूचर परफेक्ट के लिए वो मेहनत कर चुके होंगे, दे विल हैव वर्कड हार्ड, या दे विल नॉट हैव वर्कड हार्ड, या विल दे हैव वर्कड हार्ड। यानी आपने सिर्फ इनकी एंडिंग को चेक करना है, और जब टेंस की बात करते हैं तो उसमें हमने सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज करना होता है। मेन जो वर्ब की फॉर्म होती है परफेक्ट के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। अब हम चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की तरफ। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर सिर्फ टाइम का डिफरेंस है। अगर टाइम का हम जिक्र ना करें, जैसे मैं उससे बता रहा हूँ, तो ये सिंपल जो है वो कंटिन्यूस का बन जाएगा, आई एम टेलिंग हिम। लेकिन मैं उसे सुबह से बता रहा हूँ, यानी कोई काम है, कह रहे हैं जी मैं तो सुबह से उसे बता रहा हूँ, तो इसमें हमने अब सुबह से अब तक कुछ टाइम गुजर गया है, कुछ काम परफेक्ट हो गया है, लेकिन अभी मैंने अपनी यानी इस प्रैक्टिस को ख़त्म नहीं किया, बताने वाली प्रैक्टिस को, तो इसलिए हमने इसमें आई हैव बिन टेलिंग हिम सिंस मॉर्निंग। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि हमने पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस इस्तेमाल करना होता है। तो नेगेटिव बनाना है तो सिंपली हैव के बाद नॉट लगाएंगे, हैव के बाद नॉट लगाएं, फिक्रा नेगेटिव बन जाएगा, और हैव को अगर शुरू में लगाएंगे तो फिक्रा इंटरोगेटिव बन जाएगा। हैव आई बीन टेलिंग हिम सिंस मॉर्निंग, क्या मैं उसे सुबह से बता रहा हूँ, मैं उसे सुबह से बता रहा था। अब देखिए नोट करें ना कि आखिरी सिर्फ एक लफ्ज़ चेंज कर रहे हैं, यानी मैं उसे सुबह से बता रहा, यानी सारे सेम वर्ड्स हैं, सिर्फ एक लफ्ज़ चेंज कर रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश के अंदर भी अब हमने सिर्फ हैव की जगह हैड इस्तेमाल किया है, वही स्ट्रक्चर है, आई हैड बीन टेलिंग हिम सिंस मॉर्निंग, यानी हैव की जगह हमने हैड लगा दिया, और हैड के बाद नॉट लगाएं, नेगेटिव बन जाएगा, हैड को शुरू में लगाएं, क्वेश्चन बन जाएगा। मैं उसे सुबह से बता रहा हूँ गा, यानी था की जगह गा लगा दिए, आई विल हैव बीन टेलिंग हिम सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ हमने नॉट जो है विल के फौरन बाद लगाना है, और सवालिये के लिए विल को सिर्फ बाहर निकालना है, विल आई हैव बीन टेलिंग हिम सिंस मॉर्निंग। तो ये सिर्फ इस सेंटेंस की बात नहीं है, जहाँ भी टू ऑक्सिलरी वर्ब्स कम टुगेदर हमेशा नेगेटिव जो है और क्वेश्चन पहले हेल्पिंग वर्ब से हम बनाते हैं। जी, वो एक हफ्ते से स्कूल जा रहा है। अब यहाँ देखिए टाइम पीरियड की बात आ रही है, एक हफ्ता, यानी एक क्वांटिटी हमें पता है कि 7 दिन की बात हो रही है, एक हफ्ते की बात हो रही है। ही हैज़ बिन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक। चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर या हैव बिन या हैज़ बिन लगाते हैं, और ही शी इट के साथ हमेशा हमने हैज़ बिन यूज़ करना है। ही हैज़ बिन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक, नेगेटिव करना है, हैज़ के बाद नॉट लगा दीजिए, क्वेश्चन बनाना है, हैज़ को फिक्रे के शुरू में लगा दीजिए। इन द सेम वे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हमने हैज़ की जगह सिर्फ हैड यूज़ किया है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कोई भी सब्जेक्ट हो, हमने हैड ही इस्तेमाल करना है। यानी प्रेजेंट के अंदर तो होता है ना कि हमने प्लूरल के साथ हैव लगाना है, और ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगाना है, जबकि इस टेंस में ऐसा कोई मसला नहीं है। ही हैड बिन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक, वो एक हफ्ते से स्कूल जा रहा था, या ही हैड नॉट बिन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक, या हैड ही बिन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक, या वो एक हफ्ते से स्कूल जा रहा था, वो एक हफ्ते से स्कूल जा रहा होगा, ही विल हैव बिन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक। अब देखें यहाँ टाइम पीरियड के लिए हमने फॉर यूज़ किया हुआ है, और विल के बाद नॉट लगाएंगे, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक, नेगेटिव हो गया, विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक, तो क्वेश्चन बन गया। अब इसकी हम एक और एग्जांपल स्टडी करते हैं। वो 2 माह से मेहनत कर रहे हैं, यानी ज़्यादा लोग हैं और 2 महीने से कर रहे हैं, तो हमने दे के साथ हैव का इस्तेमाल किया है, दे हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 मंथ्स। या नेगेटिव बनाना तो हैव के बाद नॉट लगा दें, दे हैव नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 मंथ्स। इसी तरह से वो 2 माह से मेहनत कर रहे थे। जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया कि भाई टेंस को सीखने के लिए एक छोटा सा पॉइंट ज़हन में रखें, आखिरी एक छोटा सा लफ्ज़ चेंज करें, और इसी तरह से या तो मेन वर्ब को चेंज करना होता है, या अगर हेल्पिंग वर्ब को हमने चेंज करना है, हैव की जगह हमने हैड लगाया है, दे हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 मंथ्स, या दे हैडंट बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 मंथ्स, या हैड दे बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 मंथ्स। क्वेश्चन बन जाएगा, वो 2 माह से मेहनत कर रहे होंगे। अब देखिए यहाँ आखिर में सिर्फ एक लफ्ज़ चेंज किया, गे, दे विल हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 मंथ्स, या दे वोंट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 मंथ्स। क्वेश्चन बनाने के लिए विल दे हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 मंथ्स। तो हमने तमाम इसकी एग्जांपल्स को देख लिया हुआ है, और मैं दोबारा एक मुख्तसर बिल्कुल शॉर्ट वे से बता दूं कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिटेंस होगा, सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिटेंस होगा, और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो फ्यूचर इंडेफिनिटेंस बन जाता है।
अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन जब भी आएगा उसके हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का लाजमी इजाफा करना होता है। कंटिन्यूस का कोई भी टेंस होगा उसमें हमने प्रेजेंट के लिए इज आर एम के बाद इंग फॉर्म, पास्ट के लिए हमने वाज वर के बाद इंग फॉर्म और फ्यूचर के लिए विल बी के बाद इंग फॉर्म यूज़ करेंगे। जबकि परफेक्ट के लिए प्रेजेंट में हैव हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अगर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस। विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाता है। जबकि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के लिए सब्जेक्ट के बाद हैव बिन या हैज़ बिन के बाद एक फॉर्म यूज़ करेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनता है। अगर हैड बिन कोई भी सब्जेक्ट हो, हैड बिन के बाद एक फॉर्म होगी तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। अगर विल हैव के बाद आप थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। और ये यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर वो हम बिन की सूरत में देते हैं, यानी ये बी की थर्ड फॉर्म है और बिन के बाद हमेशा फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर इंग फॉर्म देनी होती है। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। इफ़ यू वॉच इट केयरफुली, अगर ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे तो टेंसेस they will become very easy for you. Thank you very much. Wish you best luck. Take care. Goodbye for now.